नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और आज हम जमुई के बाद मुंगेर पहुंच चुके हैं, जो कि एक आंदोलन लगातार पिछले 124 दिनों से चल रही है। वो आंदोलन हाको रथम पान का एक बड़ा रैली आज मुंगेर में होने जा रही है, जो कि हम बता देना चाहते हैं कि आईपी गुप्ता इसी रथ से वो निकल रहे हैं और आपको हम दिखा देना चाहेंगे कि हाको रथम पान का एक बड़ा रैली और जट्ठा यहाँ से निकल रहा है। लगातार हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि जिस तरह से भीड़ जुट रही है हाको रथम पान को लेकर के। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिस तरह से लगातार हाको रथम पान का एक आंदोलन चल रहा है और आज मुंगेर में एक बड़ा ही रैली होने जा रहा है जिसमें आईपी गुप्ता जी मौजूद रहेंगे। और आपको हम तस्वीर के माध्यम से हम दिखाना चाह रहे हैं कि वो वही रथ है जिससे आज आईपी गुप्ता जी निकलेंगे और वो मैदान पे पहुंचेंगे। मैदान पे पहुंचने के बाद वहाँ क्या होगा वो तो आप जानते हैं। कुछ लोग हम जानने का प्रयास निकाल रहे हैं। क्या हुआ? फुल्का के लिए महारैली तांती एकता जिंदाबाद। तांती एकता जिंदाबाद। तो सुने, आप हमारे साथ कुछ महिला लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि लगातार पिछले 124 दिनों से ये रैली निकाल रहे हैं, रथ पे चढ़ गए, सवार हो गए जी। यहाँ के नागरिक क्या लग रहा है, पिछले 124 दिनों से लगातार अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं, क्या लग रहा है मिलेगी? ज़रूर मिलेगी, इतना कोशिश कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये लग रहा है कि हम सबको अपने समूह का संगठन मिल रहा है और ये इस बात का पहचान है कि हमारी जीत सुनिश्चित है। लेकिन आप लोग लगातार पिछले 124 दिन से नीतीश कुमार से अपने अधिकार मांग रहे हैं, आरक्षण मांग रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार सुन क्यों नहीं रहे? जब वो छीन चुके हैं हमारा अधिकार तो इतनी आसानी से तो देंगे नहीं। देने के लिए अगर होगा तो वो इतनी आसानी से थोड़ी दे देते। इसलिए संघर्ष शुरू है और चरम सीमा तक जाएंगे। यहाँ रैली हो रही है, उसके बाद हम लोग पटना गांधी मैदान भी जा रहे हैं। वहाँ भी अगर बात नहीं बनती, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारी जीत तो लगभग हो ही चुकी है। हाँ, तो हम दिल्ली तक जाने से नहीं रुकेंगे। ये भीड़ देख करके क्या लग रहा है, जिस तरह से भीड़ आप लोग जुटा रहे हैं, और ये भीड़ देख करके नीतीश और मोदी को तो थोड़ा टेंशन होता होगा कि ये भीड़ आप लोग जुटा रहे हैं, पैसा की तो भीड़ नहीं है ना? बिल्कुल पैसे की भीड़ नहीं है, यही तो सबसे अच्छी बात है। इसमें हम सभी जात के लोगों को, मतलब हमारे समूह के लोगों को, एक एक इंसान को ये समझ में आ गया कि हम लोग अगर संगठित बन जाएं, एक हो जाएं, तो हम लोग भी किसी पावर से कम नहीं है। और जो सरकार हमें शून्य समझ रही है, तो सबको पता होना चाहिए कि कोई भी आंकड़ा शून्य के बिना अधूरा है। लेकिन लग रहा है आप लोग आरक्षण की जिस तरह से मांग कर रहे हैं पिछले 124 दिनों से, नीतीश कुमार क्यों नहीं बात मान रही है? जिस तरह से महिला लोग सड़क पे हैं, आईपी गुप्ता जिस सड़क पे पिछले 125 दिनों से 24 दिनों से है, क्यों नहीं सुन रहे हैं? लग रहा है कि आप लोग को आरक्षण मिल रहा है। सुनेंगे, कोई भी जब हठी होता है वो छीने भी हैं अगर आरक्षण, तो ज़रूर उनके मन में कुछ रहा होगा। हम लोगों का एक ठोस स्तंभ था आरक्षण, जिसके वजह से हम लोग अपनी काबिलियत प्रूफ कर रहे थे। सब ऑफिसर्स बन रहे थे, लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, अच्छी तालीम ले रहे थे और हम लोग काफ़ी ऊंचा मुकाम हासिल कर रहे थे। पता नहीं शायद ये बात किसी को हजम ना हुई हो, तो हमारा जो ठोस स्तंभ है वही हमारा हमसे छीन लिया गया और छीना गया है ना, वापस तो आएगा ही, आएगा नहीं तो हम लोग छीन लेंगे 2025 की भी चुनाव नज़दीक आ रही है। आईपी गुप्ता जी को अगर मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे तो क्या बनाइएगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग का भी मेन उद्देश्य है अपने जात के लिए कुछ भला करना। उसके लिए हम लोग ये रैली चलाए हैं। सर इतने दिन से परेशान हैं, इनके पीछे हम सब लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं। अगर ये जीत हमें हासिल हो, लगातार आप भीड़ जुटा रहे हैं, क्या लग रहा है कि आप लोग जिस तरह से आरक्षण मांग रहे हैं, आरक्षण आप लोग को मिल जाएगा? आरक्षण नहीं मिलेगी तो सरकार चली जाएगी। आरक्षण नहीं मिलेगी तो सरकार चली जाएगी। बिल्कुल।
लेकिन सरकार लगातार नींद में सोई हुई है और आप लोग आरक्षण पे लगातार मांग कर रहे हैं। नींद में नहीं सोई हुई है, उसकी नींद वो मैंने भगा दिया है, नींद पे सोए हुए नहीं है। ये भीड़ देख करके सरकार लगातार कर रही है कि ये भीड़ आईपी गुप्ता कहाँ से ला रही है। एक्चुअली वो हमेशा मैं ये कहा हूँ कि दिनकर साहब की वो जो कविता है वो सजी भुट्टी है हमारी भीड़ को देख के, हमारी रैलियों के देख के, कि सिंहासन खाली करो जनता आती है। लगातार आप 124 दिनों से सड़क पे चल रहे हैं और लगातार बड़ा आंदोलन आप कर रहे हैं और आज मुंगेर में एक बड़ा ही रैली करने जा रहे हैं। आप समर्थकों के साथ में लगातार पैदल ही चल रहे हैं। पैदल चलना, हमारे लोग रोड पे है तो मैं कहाँ रहूँगा, मुझे भी तो रोड पे ही रहना होगा ना। जी। कुछ दिन पहले बच्चे लोग भी थे, आपको पकड़ के रो रहे थे कि आईपी से अंकल हमारी आरक्षण को वापस ला करके दीजिए। क्या आप ला के वो सिर्फ एक ही बच्ची की रोना नहीं था, उसके शक्ल में पान समाज के जो बच्चियां हैं लाखों, जिसके सपने हैं डॉक्टर इंजीनियर बनने के, जिसको आरक्षण ने जो सपने देखा था, जो जगाया था, वो छीन लिया। एक बच्चे की आवाज़ नहीं थी, लाखों बच्चे की आवाज़ थी। लगातार आप दावा कर रहे हैं कि अगर आरक्षण नहीं मिलेगा इसके बाद आप लोग क्या आगे की राजनीति कीजिएगा। नहीं, आरक्षण नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, आरक्षण मिलेगा। और वो हम ये दिखाने की कोशिश करें, जिसको आप गिने नहीं कभी, वो हम 80 लाख या 60 लाख वोट है, ये तो कन्वर्ट होता जा रहा है ना, भीड़ में दिखाई पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि अब हमारा मुख्यमंत्री अगला आईपी गुप्ता ही बनेंगे, बनना चाहेंगे। नहीं, मेरा ये कहना है कि जो 3% के लोग अगर मुख्यमंत्री बन सकता है तो 7.5% 5 समाज का कोई न कभी न कभी बनेगा। ये अब लोगों का जो कहना है, उनकी उम्मीदें। तो आपने सुना कि जिस तरह से लगातार आईपी गुप्ता सड़क पे चल रहे हैं और लोग इनके साथ में कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। हम उस मैदान में पहुंच रहे हैं जो मैदान में आईपी गुप्ता आज एक बड़ा रैली करने जा रहे हैं। वो रैली का भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जल्द दिखाएंगे कि आज उस रैली में कितना भीड़ होगा। जिस तरह से लाखों लाख लोग पहुंच रहे हैं, हम आगे की भी तस्वीर हम आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे। इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है,
ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।